प्यारे बच्चों, आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 69 है। 69 में हम 10 क्वेश्चन लगाएंगे आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो हमारे चैप्टर है वही चैप्टर हम लेके आते हैं, उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन बनाते हैं और पॉसिबल करते हैं कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे सके, ताकि आपके एग्जाम में हमारे वीडियो के द्वारा कुछ आपको बेनिफिट मिले। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपकी आज के 69 मॉक टेस्ट का। आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन। इसमें 3 आदमी आपको दिए PQR, उनके दिन कार्य करने के दिए गई 5, 6, 8 कर सकते हैं। वे सभी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। एक दिन में कार्य का कितना सब पूरा कर सकेंगे, हमें सवाल में निकालना है। अब भाई तीनों आदमी के द्वारा एक दिन में टोटल कितना कार्य किया जा सकेगा, यानी कि हमें ये फाइंड करना, टोटल काम नहीं निकलवाना मैं कि कितना करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम बनाने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले 5 और 6 और 8 का एलसीएम ले लेंगे। 5 और 6 और 8 का एलसीएम, 5 6 का 30, 30 और 8 कहाँ पे मिलेंगे हमारे, 30 और 8 मिल सकते हैं हमारे जी 120 पे। यानी कि टोटल वर्क वो जो है करना जो उनको, वो 120 टोटल वर्क है हमारा इन तीनों के एलसीएम लेने के बाद। हमारा जो 5 दिन में 120 कार्य करता है, पर डे कितना कार्य करेगा जी, वो करेगा जी पर डे 24 कार्य। और जो 6 में करता है वो करेगा जी किस में, आपका पर डे कार्य उसकी यूनिट होगी जी 20। और जी तीसरा जो 8 दिन में करता है वो करेगा जी पर डे कार्य कितना जी 15, 15 अट्ठे 120। अब एक दिन में टोटल कार्य तीनों के द्वारा कितना किया जाता है जी 20 और 24, यानी कि 44, 44 और 15 हो जाएगा जी 59, यानी कि 59 मिनट काम करते हैं एक दिन में तीनों मिलके। एक दिन का कार्य कितना है मुझे ये निकालना। तो 59 कार्य करते हैं, टोटल कार्य का कितना हिस्सा हो जाएगा 59 बटे 120। 59 अपना आप में अबाध संख्या, तो हम एक दिन का कार्य बताएंगे कि टोटल कार्य का 59 बटे 20 भी कर सकते हैं एक दिन में। 59 बटे 20 मेरा आंसर है ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 का अनुपात है, यानी कि उसमें मिल्क तो अगर 5 यूनिट में है तो वाटर होगा जी उसमें 1 यूनिट में। आगे बोल रहा मैं सवाल में कि अगर 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अनुपात 5:2 हो जाएगा, 5:2। तो वाटर ऐड करा तो वाटर की जो पहले हमारी यूनिट थी एक, एक से बढ़कर होगी 2, यानी कितना बढ़ा 1 यूनिट। 1 यूनिट क्यों बढ़ा ये अनुपात, क्योंकि हमने अनुपात पानी का में कितना मिला है जी 5 लीटर, यानी कि 1 यूनिट बढ़ने का मीन्स है जी 5 लीटर बढ़ना। अब इसने सवाल में हमसे पूछा है कि मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी। देखो दूध की पहले वाले मिश्रण में 5 था यूनिट और लास्ट वाले में 5 है। अगर मिल्क का वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, 1 यूनिट का जो वैल्यू है उसमें गुना कर दूंगा मिल्क के अनुपात में। मिल्क का अनुपात है जी 5, 5 के 5 में गुना करूंगा तो मेरे पास आंसर हो जाएगा 25। 25 मेरी ऑप्शन है जी सी में। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया है, 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट को मोड़कर बनाए गए शंकु के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है कर्व्ड सरफेस एरिया ज्ञात करना है। आपके पास ये है कोई वर्त और इसकी आर जो दी गई है, आर की वैल्यू दी गई है जी 35, यानी कि 35 सेंटीमीटर। और इस वर्त का चौथा हिस्सा, यानी कि चौथा हिस्से का मतलब कोई सा एक हिस्सा फोल्ड करके वो शंकु बना दिया जाता है। अब इसने कहा जी उस शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो वही होगा जितना एक वर्त के चौथा हिस्से को हम फोल्ड करके बना रहे हैं, वही सेम उतना ही क्षेत्रफल होगा किसका जी शंकु का। यानी कि कहने का मीन्स हुआ कि शंकु का कर्ड सरफेस एरिया जो होगा वो इक्वल होगा किसके जी क्वाड्रेंट, यानी कि वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, उसका चौथा हिस्सा। क्यों सर चौथा हिस्सा मोड़ के हम बना रहे हैं उसको शंकु, तो यानी कि वर्त का जो चौथा हिस्सा है उसका क्षेत्रफल बराबर कर्ड सरफेस एरिया का क्षेत्रफल किसका जी शंकु का। तो बस हम क्या करेंगे, शंकु पे नहीं चलने के सीधा हम वर्त के क्षेत्रफल निकाल के उसका चौथा हिस्सा जो है वो आंसर हम दे देंगे कि ये वर्त का चतुर्थांश मोड़ का जो हमने शंकु बना उसका कर्ड सरफेस एरिया इतना होगा। तो यहाँ पे हम पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7। आर हमारी कितनी है जी 35 दी है सवाल में, 35 और मल्टीप्लाई 1/4। अब इसे हमको सोल्व कर लेना है। 5 7 35, 22 का 10 11 और 4 का 10 2
11 पंजे 55, 55 गुना 35, 55 गुना 35 और उसका गुणनफल का हाफ यानी कि बटे 2, वो हमारा आंसर हो जाएगा। 35 पंजे हो जाएगा 175, राशि लग गई 17, 35 सत्ते 175 और 17 192 और बटे करेंगे 2। यहाँ पे आ जाएगा आंसर 9 दूनी 18, बच गया 1, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, बच गया 1, लगा पॉइंट हो गया 10, 5 दूनी 10 यानी कि 962 वर्ग सेंटीमीटर मेरा 962.5 वर्ग सेंटीमीटर मेरा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 3 के लिए, जो दिया है ऑप्शन डी में हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ क्रमशः 96 8 है, उनका योगफल संख्याओं का 48 है, तो उनका व्युत्क्रमों का योगफल बताना। व्युत्क्रमों का योगफल यानी कि आपका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? अगर दो संख्या है उनका योग को उनके गुणनफल से आप भाग कर दीजिए तो उनका व्युत्क्रम का मान आपको पता लग जाएगा। योग आपको दिया है, कितना दिया है जी? 48। आपको निकालना है उनका गुणनफल। तो आप क्या करेंगे? फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। यहाँ से इनका गुणनफल हम निकाल लेते हैं। हम एक संख्या मानते हैं ए और दूसरी मानते हैं बी। ए गुना बी बराबर होगा 96 गुणा 8। 96 गुणा 8 जो आएगा यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल आएगा वो उन दोनों संख्या के बराबर होगा। 8 संग 48 का 8 का हासिल 4, नोट 72, 72 और 4 76, यानी कि उन दोनों संख्या गुणनफल हो जाएगा 768। तो 768 उनका गुणनफल होगा, उनका योग सवाल में मुझे दिया है, इस क्वेश्चन को सोल्व कर लूंगा मैं। 12 चौक 48, 12 छिक 72, बच गए 4, 12 चौक 48, 4 एकम 4, 4 एकम 16 चौका 64, यानी कि इन फाइनल जो मेरा आंसर बनेगा वो बनेगा 1/16 और 1/16 मुझे दिया है ऑप्शन किस में जी? ए में। तो राइट आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 97 जोड़ने पर प्राप्त योगफल 5 6 4 और 3 से विभाज्य है। तो देखिए 2497 में ऐड करना, जो प्राप्त संख्या होगी 4 5 6 4 3 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम 3 4 5 और 6 का एलसीएम ले लगे। 3 और 4 का एलसीएम 12, 12 और 5 का एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 60 और 6 और 60 का एलसीएम भी हो जाएगा 60। अब यहाँ 24 97 को रख कर हम 60 से भाग करेंगे और 60 से भाग करने पर देखा है कि हमें कितना ऐड करना पड़ेगा। ये हमारा 240 बार चला जाएगा 60 चौका, यहाँ पे 9 बचेगा, फिर 7 और 60 का डबल 120 होगा। तो यानी कि हमें 97 में कितना जोड़ना होगा? 120 और 97 का अंतर जो होगा वही हमें संख्या ऐड करनी पड़ेगी जो दी गई सवाल में संख्या 24 97। तो यानी कि हमें ऐड करना होगा जी 23, जो कि ऑप्शन किस में दिया है जी? मेरा ऑप्शन बी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, साधारण ब्याज की समान दर से 5 वर्षों के बाद एक धनराशि 9800 रुपये, 8 वर्षों के बाद 12,050 रुपये, 12,005 रुपये ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखो 5 साल का हमें मिश्र धन दिया है कितना जी? 9800 रुपये। और जी 8 साल का मुझे दिया गया मिश्र धन कितना जी? 12,005। तो 12,005 हमारा ये दिया। इन दोनों का अगर मैं अंतर कर लूँ तो मुझे ये पता लग जाएगा कि 3 साल का मेरा ब्याज कितना है। तो मैं जब इसका अंतर लेता हूँ तो बनाते हैं, देखो जी 5 में से 0 घटाएंगे 5, 0 में से 0 घटाएंगे 5, 0 में से यानी कि घटाएंगे 8, यानी कि 10 में से घटाएंगे 8 तो बच जाएगा 2, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9, 1 में से 9 यानी 11 में से 9 घटाएंगे तो 2, यानी कि 3 साल का ब्याज 2205 रुपये है मेरे पास। तो 5 साल का अगर मैं ब्याज निकाल लूँ और इस मिश्र धन में से यानी कि 9800 रुपये 5 साल का ब्याज घटा लो तो मूलधन मुझे पता चल जाएगा। तो मैं पहले 5 साल का ब्याज निकालता हूँ। तो 1 साल का ब्याज निकालने के लिए बटे 3 करके ऐसा भाग करेंगे 3 साल का जो ब्याज दिया है हमें और गुना 5। तो 3 7 21, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, यानी कि 735 1 साल का ब्याज है। तो 5 साल का ब्याज होगा
5 पंजे 25, 5 तिया 15, 2 17, हासिल 1, 5 सते 35 और 1 36, यानी कि 3675 रुपये मेरा 3 साल का ब्याज। तो इसमें मैं मूलधन निकालने के लिए जो 5 साल का मुझे धन दिया है उसमें से क्या घटा लो जी, 3675, 9800 में 3675 घटाकर मैं अपना मूलधन प्राप्त कर लेता हूँ। बिना मूलधन प्राप्त किए मैं ब्याज की दर नहीं ज्ञात कर सकता। पहला मूलधन मुझे चाहिए, तो मूलधन मेरा हो जाएगा यहाँ पे 6125। 1 साल का ब्याज जहाँ पे है मेरा, 1 साल का ब्याज 735 है। दर निकालने के लिए 1 साल का ब्याज बटे मूलधन और गुना 100। 735 1 साल का ब्याज है, मेरा मूलधन है कितना 6125। परसेंटेज निकालने के लिए दर की गुना 100। अब देखिए 25 दूनी 50, बच गया आपके पास 11, हो गए 112, 25 चौका 100, बच गए 12, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। अब देखिए यहाँ पे 3 से देख लो, 245 दिया कितने हो, 3 पंजे 15, 4 ते 12 13, हाँ 3 बार चले जाएगा। तो 3 की गुना 4 में करेंगे तो फाइनल मेरा जो आंसर आएगा ब्याज की दर के लिए 12%। और 12% के लिए मेरे ऑप्शन दी है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 3.5 साल तक वो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, यानी कि पूरे 3 साल तक तो मिलेगा ब्याज हमें 10%। 10% का मीन्स हो जाएगा 1/10, यानी कि 10 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज मिलता है, तो बढ़ के कितना हो जाएगा जी, वो 11/10। 11/10 3 साल तक चलता रहेगा। उसके बाद हमारे पास एक आधी साल बचेगी। आधी साल यानी कि 6 माह के लिए ब्याज की दर हो जाएगी आधी, यानी कि 5%। और 5% का मतलब होता है जी 1/20, और 20 पे 1 रुपये का ब्याज मिलेगा तो हो जाएगा बढ़ गया 21/20। और लास्ट में गुना कर देंगे जी मूलधन की। मूलधन मेरे पास कितना है जी 10,000। तो देखिए 0 0 0, ये मेरे पास चारों जीरो फिनिश हो जाएगी नीचे वाले जीरो से। 11 का क्यूब बन जाएगा 1331, और जी 21 का आप हो जाएगा जी 10.5। अब 10 की गुना करेंगे 1331 में जगह 13,310, और इसका हाफ कितना हो जाएगा, 1331 का हाफ हो जाएगा बटे 2 करेंगे 6, 6 5.5, यानी कि मेरा हो जाएगा 665.5। रख कर जोड़ लेते हैं आप 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, यानी कि 13,975.05 मेरा मिश्र धन हो जाएगा। अब मुझे निकालना ब्याज। तो ब्याज निकालने के लिए 10,000 से जो मेरा एक्स्ट्रा मनी है वो मेरा ब्याज है, 10,000 इसमें से घटा लूँगा तो मेरा ब्याज का मात्रा पता लग जाएगी कितनी मिली मुझे। तो वो हो जाएगी मेरे पास ब्याज की मात्रा 3975 रुपये 50 पैसे। 3975 रुपये 50 पैसे मेरी ऑप्शन डी में आंसर दिया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, 3 लोग क्रम से 3, 2, 6 दिन के बाद एक बगीचे में जाते हैं। एक वर्ष में कितनी बार जाओगे, वे एक ही दिन बगीचे में जाएंगे। मान लीजिए गिनती लीप वर्ष, लीप वर्ष का मीन्स कितने दिन, 366 दिन। और इनका एल्सियम 3, 2 का एल्सियम 6 और 6, फिर तीनों का हम एल्सियम लेंगे इन दिनों के जाने का, तो एल्सियम का मान आ जाएगा मेरे पास 6, यानी कि एक इकट्ठे जाने के लिए कितना दिन चाहिए उन्हें, 6 दिन में एक बार इकट्ठे जाते हैं। 6 दिन में एक बार जाते हैं वे, एक बार इकट्ठे जाते हैं। तो 366 दिनों में कितने बार जागे, तो 366 को मैं भाग कर लेता हूँ 6 से। 6 छंग 36, 6 कम 6, तो मेरा आंसर हो जाएगा जी वे टोटल कितनी बार जागे इकट्ठे, एक लीप ईयर में 61 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक रखा जाए कि ताकि 10% की छूट देने के बाद भी 17% का लाभ हो। तो इसे बेसिक तरीके से हम भी बना सकते हैं, थोड़ा शॉर्ट तरीके से मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो 100% की वैल्यू है, अगर आप छूट दोगे तो वो घट के उसकी वैल्यू रह जाएगी 90 पर, लेकिन फिर भी 17% का लाभ है, तो 100 में 17 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा जी 117। अब 90% से 117% कितना अधिक है, बस ये देख लो, 27% अधिक है। 27 किससे अधिक है जी, 90 से, तो बटे करो 90 और परसेंटेज निकालने के लिए गुना कर दीजिए आप 100 की। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल,
9 30 27, 3 के गुना 10 में कर दीजिए। तो आपको अंकित मूल्य करियर मूल्य से कितना % अधिक रखा जाना चाहिए ताकि आप 10% की छूट देने के बाद भी 17% का लाभ उठाए? 30 और 30 के लिए मेरे पास जो ऑप्शन दी है वो ऑप्शन दी है जी डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का आखिरी प्रश्न। 2 पुरुष या 4 महिलाएं या 6 लड़के किसी कार्य को 22 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि 2 पुरुष या 4 महिला या 6 लड़के किसी एक पे 2 पुरुष भी 22 में करेंगे, 4 महिला भी 22 में करेंगे और 6 लड़के भी। एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का मिलकर एक साथ इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? अब आप देखो, इस पूरे सवाल को मैं बॉयज में बनाता हूं। अगर 2 मैन बराबर 6 बॉय के है तो 1 मैन बराबर किसके होगा जी? 1 मैन बराबर होगा जी 3 बॉय के। इसी प्रकार मैं बनाता हूं जी 4 वुमन बराबर है 6 लड़कों के, 6 बॉय के। तो 1 वुमन बराबर किसकी हो जाएगी जी? 6/4, यानी कि 3/2 बॉयज के। अब मैं जहां पे एक पुरुष है वहां पे तो रख लूंगा लड़के की संख्या कितनी जी? 3। और जहां पे एक महिला है वहां पे रख लूंगा 3/2। और एक लड़का तो उसमें लड़का ही है। तो यहाँ पे पहले टोटल वर्क निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? टोटल वर्क निकालने के लिए 6 लड़के गुना उनके दिन। 6 लड़के कितने दिन में करते हैं जी? 22 दिन में। अब 1 मैन बराबर किसके जी? 3 लड़कों के। 1 वुमन बराबर 3/2 बॉय के बराबर, और 1 बॉय 1 के बराबर। तो 3 दूनी 6, 6 और 2 कम 2, 6 2 और प्लस 3/2। तो 6 2 8, 8 3 11, 11 बटे, यानी कि इन सभी का जोड़ जो आएगा वो आएगा जी 11/2। तो 11/2 यानी कि 3 + 1.5, 3 + 1.5 बराबर हो जाएगा मेरा 4.5, 1 5.5, 5.5 का डबल 11/2 कह सकते हैं। टोटल डेज को मैं अगर 11/2 से भाग कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 2, हमारा ऊपर घूम कर चले जाएगा ये। तो 11 दूनी 22, 2 की 2 में गुना करेंगे 4 और 4 में गुना करेंगे 6 की, तो 6 24 डेज में ये काम एक औरत, एक पुरुष और एक लड़का कर लेगा। 24 के लिए मेरे जो ऑप्शन है राइट, वो ऑप्शन है जी ऑप्शन सी। तो आज के कंप्लीट मेरे 10 क्वेश्चन हुए। अगले मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट नंबर 70 में दोबारा फिर मिलते हैं आपसे।